इस्तेमाल करना चाहिए। इतना घटिया काम करने वाला शायद कोई मुख्यमंत्री रहा हो। हर जगह आपको एक ही चर्चा दिखेगी कि ये दिल्ली जिसने बनाई थी वो शीला दीक्षित थी, और उसके बाद जब वो केजरीवाल की बात करने लगते हैं तो फिर क्या शब्द वो इस्तेमाल करते हैं वो तो मैं आपके सामने कहना भी नहीं चाहूंगा। केजरीवाल की हिम्मत नहीं है हमारे सवालों का जवाब देने की। अगली सरकार कांग्रेस के बिना नहीं बनेगी, ये मैं स्पष्ट कर देता हूं। क्या करते थे तो हम लोगों को जो एक स्वायत्त मीडिया से उम्मीद थी। पहले तो पार्टी का धन्यवाद करता हूं, ये मौका दिया है। और देखिए ऐसा था पिछले 10 साल से, आपने भी देखा होगा, मैंने हर मौके पे जब भी इन्होंने या तो अपनी वायदा खिलाफी की या दिल्ली के साथ गद्दारी की या भ्रष्टाचार किया या काम नहीं किया, उसका उल्लेख करता रहा। और आपको याद होगा मैं आज से 7-8 साल पहले से आप लोगों से कह रहा था कि जिस तरीके का भ्रष्टाचार इस सरकार में हो रहा है, जब बाहर आएगा तो आप लोग इस बात का समझ भी नहीं पाएंगे कि कितनी भ्रष्ट कोई सरकार हो सकती है। खैर, समय आते आते बहुत सी चीजें जो मैंने उस समय कही थी सब सच निकली हैं। तो शायद एक मौका भी है दिल्ली की जनता को बताने का कि किस तरीके का उन्होंने मुख्यमंत्री चुना, जो शायद हिंदुस्तान के इतिहास में इतना एक तरीके से शब्द तो नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, इतना घटिया काम करने वाला शायद कोई मुख्यमंत्री रहा हो। और मेरे हिसाब से ये चुनाव कोई विधायक के जीतने का चुनाव नहीं होगा। ये दिल्ली में इस तरह का मुख्यमंत्री का दोबारा या तिबारा कभी आना चाहिए, दिल्ली छोड़िए किसी प्रदेश में, उस चीज का चुनाव होगा। जो उनका पुराना क्षेत्र रहा शीला जी का, तो 15 साल उन्होंने वहां प्रतिनिधित्व किया, काम किए वहां पर। आपको लगता है कि वो आपको ऊपरी चीजें बेनिफिट देंगी, क्योंकि आप चीजों के देखिए लोग जो है 10 साल के केजरीवाल के कार्यकाल के काम और 15 साल के कांग्रेस की, क्योंकि वो कांग्रेस की ही वो विधायक थी और ये मुख्यमंत्री भी थी, दोनों के कामों को आपस में जोड़ेंगे भी। और बात केवल स्थानीय काम की, विधानसभा के काम की नहीं होती, क्योंकि ये मुख्यमंत्री भी रहे हैं, मुख्यमंत्री की भी इनको जवाबदेही देनी पड़ेगी, क्योंकि बहुत सा वोट तो इसलिए पड़ता है क्योंकि आप मुख्यमंत्री रहे। तो दोनों पर हम इनको नापेंगे। इनके 10 साल, शीला जी के 5 साल से हम 15 साल तो छोड़ देते हैं, 5 साल से ही नाप लें तो आधे से कम जाकर गिरते हैं। तो वो तो सब आंकड़े जब समय आएगा हम उसकी बात करेंगे। एक मुझे जरूर इसमें मौका दिखता है कि पिछले 8-10 साल में जब भी हम तथ्यों के साथ और सत्य को देकर इसकी आलोचना किया करते थे, तो हम लोगों को जो एक स्वायत्त मीडिया से उम्मीद थी कि ये बातें जनता तक वो लेके जाएंगे, शायद किसी कारण से वो लोग हिचकते थे। अब हो सकता है उसमें लक्ष्मी जी का योगदान हो या किसी और चीज का, सरस्वती का योगदान तो नहीं है, लक्ष्मी जी का योगदान जरूर दिखता था। इस चुनाव में कम से कम कैंडिडेट हैं तो हो सकता है, क्योंकि इसमें तो आप समझ लीजिए जो हमारी तीसरी देवी हैं, जो एक चुनाव को युद्ध तो नहीं कहेंगे, लेकिन जब परस्पर दो चीजों के बीच में भिड़ंत होती है तो उस आशीर्वाद को लेकर वो बातें तो हम कह ही पाएंगे, वो लोगों के बीच में जाएंगी भी। लेकिन सर इसको कैसे देखते हैं आप, आपका वहां से लटना और बाकी उम्मीदवार जो लड़ाए गए हैं सब जो हैं, एआईसीसी के कई नेताओं को उसमें यहाँ मैदान में उतारा जा रहा है। कांग्रेस ने 21 सीटें एक साथ अनाउंस करी हैं और उससे पहले बात कही जा रही थी कि अलायंस का कहीं स्पेस है। लेकिन आज आप लोग कैसे बताएंगे, क्योंकि आज 2013 के बाद से जब चुनाव 25 में हो रहा है तो 12 साल ऐसे बीत गए हैं जब कांग्रेस का शासन नहीं है, तो कांग्रेस का एक भी विधायक नहीं है यहाँ पर, कांग्रेस का सांसद नहीं है। कितनी मुश्किल कांग्रेस पार्टी के लिए आप देखते हैं? नहीं रहेगा, क्योंकि स्वाभाविक है कि अपने अगर चुने हुए प्रतिनिधि नहीं रहे हैं तो जो बात एक पार्टी के पास होती है, जिसके चुने हुए विधायक सरकार होती है। लेकिन दूसरा एक महत्वपूर्ण चीज है कि ये साधन संसाधन का भी चुनाव होता है, और उसमें तो आप देख ही सकते हैं कि आम आदमी पार्टी हो या बीजेपी हो, वहां हम लोगों से कई छलांगे ऊपर है। लेकिन वो बात नहीं बनती। देखिए आज अगर आप दिल्ली की सड़क पे चले जाइए, दिल्ली की बसों में बैठ जाइए, यहां बेंचों में बैठिए,
किसी चाय की दुकान पर खड़े होकर चाय आप पीजिए, कहीं खड़े होकर आप जहां 3 लोग बैठे हुए हैं बस स्टॉप पर उनसे चर्चा करिए, कहीं जहां लाल बत्ती आती वहां मोटरसाइकिल खड़ी हो जाती वहां बात करिए, मेट्रो में घूमिए, हर जगह आपको एक ही चर्चा दिखेगी कि ये दिल्ली जिसने बनाई थी वो शीला दीक्षित थी। और उसके बाद जब वो केजरीवाल की बात करने लगते हैं तो फिर क्या शब्द वो इस्तेमाल करते हैं वो तो मैं आपके सामने कहना भी नहीं चाहूंगा। तो हमारी याद, हमारी स्मृति तो दिल्ली कर रही है, क्योंकि ये संतोष तो है कि कांग्रेस की सरकार के 15 सालों ने शायद वो काम किया जो बहुत कम सरकारों ने इस देश में अपने अपने 15 सालों में किया होगा। हमारा तो अब काम होगा दिल्ली के लोगों को भरोसा दिलाना कि जिस दिल्ली की उनको याद आ रही है, अगर वैसी ही दिल्ली दोबारा चाहिए, स्वाभाविक है, नई तरीके से, नई सहूलियतों के साथ। कुछ ऐसी सहूलियतें हैं जो आम आदमी पार्टी ने दी जो लोगों को अच्छी लगती है। हर सरकार एक आध दो तो काम करती है, तो उनको कंटिन्यू करते हुए लेकिन उससे भी बेहतर काम देना। और जो टूटती हुई, खत्म होती हुई, बर्बाद होती हुई दिल्ली है, जिसको सजाया और संवारा था शीला जी की कांग्रेस ने, शीला जी की सरकार ने, उस दिल्ली का सपना फिर हमें लोगों को देना पड़ेगा। आपका पहला विधानसभा चुनाव हो गई, जब पहली बार आप लोकसभा तो आप 2 बार जी, हैं, लेकिन विधानसभा चुनाव आपका पहला चुनाव होगा और आपका चुनाव लड़ना, अरविंद केजरीवाल के सामने लड़ना, क्या ये ऐसे माना जाए कि जो 2 शख्सियतों का, जैसे आप भी बता रहे हैं शीला जी का काम, 2 बड़ी शख्सियतों का एक सीट से चुनाव लड़ना और कांग्रेस से आपको अपील करना, और कहीं ना कहीं है कि आप एक चेहरा है कांग्रेस का रहने वाले हैं? नहीं, देखिए, अभी तो मैं कांग्रेस का चेहरा केवल नई दिल्ली में, उससे ज्यादा नहीं। लेकिन हां, क्योंकि मुख्यमंत्री के खिलाफ लड़ रहे हैं तो मुख्यमंत्री से सवाल तो पूछेंगे। और मुख्यमंत्री से सवाल आप केवल एक विधायक के सवाल नहीं पूछते हैं। मुख्यमंत्री से आप सवाल उसकी मुख्यमंत्री काल में उसने क्या किया है या क्या नहीं कर पाया है, उस पर भी सवाल होंगे और हम तो वही सवाल पूछेंगे। लेकिन मैं इतना आपसे कह सकता हूं, केजरीवाल की हिम्मत नहीं है हमारे सवालों का जवाब देने की। ये आज 40 दिन है अभी चुनाव में, 40 दिन बाद भी मैं आपसे कह लूंगा, इतनी हिम्मत उसकी नहीं है कि कहीं भी हमारे जो हम सवाल उठाएंगे उसका वो जवाब दे। 10 साल तो नहीं दिया उसने जवाब मेरी बातों का, आगे भी नहीं देगा। आप पूरी दिल्ली में विकल्प बनके, क्या कांग्रेस आज की स्थिति में है कि विकल्प बनके आप एक सरकार बनाने की स्थिति में हो सकते हैं? हालांकि अगर आंकड़ों पे जाएं तो पिछली बार के, देखिए, अगली सरकार कांग्रेस के बिना नहीं बनेगी, ये मैं स्पष्ट कर देता हूं, उससे आगे कुछ नहीं कहना चाहता। और आखिरी और महत्वपूर्ण सवाल, अपनी जीत के लिए कितने आश्वस्त हैं? आप कह रहे हैं घेरेंगे, बहुत सवाल भी पूछेंगे अपनी जीत के लिए, और कांग्रेस के जो उम्मीदवारों के नाम हैं और सारी चीज, न्याय यात्रा आप लोगों ने करी है, बहुत सारी चीजें, इसका इम्पैक्ट कितना पड़ता हुआ देख रहे हैं, और अपनी जीत के लिए कितना है? देखिए, मैं 3 बार चुनाव लड़ा हूं, तीनों बार जब लोगों ने पूछा, मैंने कभी इतना मुझ में अहंकार नहीं है कि मैं कहूं नहीं मैं जीतूंगा ही। मैं इतना कह सकता हूं कि सबसे बेहतर चुनाव अगर कोई लड़ेगा तो कांग्रेस लड़ेगी।